देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दिया गया था बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। यह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 ईस्वी में। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। अहमदाबाद ये जो मिल आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1918 में। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा जो था ये भी 1918 ईस्वी में ही हुआ था। और चंपारण आंदोलन बिहार में, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ये राम कुमार शुक्ल जो थे, उन्हीं के आग्रह पर किया गया था, राम कुमार शुक्ल। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कुछ, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सी राजगोपालाचारी, ये कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री, मंत्री थे। और लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़िए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से। साइमन कमीशन बना था 1927 में, लेकिन आया था भारत 1928 ईस्वी में। और नेहरू रिपोर्ट भी कब आया था? 1928 ईस्वी में। आगे बढ़िए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे सूर्यवर्मन द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का स्थापना किया था, संस्थापक। समुद्रगुप्त, यह गुप्त वंश का है शासक। यह किसका बेटा है? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम। ये है हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश का संस्थापक। वंश का संस्थापक। आगे बढ़िए। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो ये लिखा था लेनिन ने। स्टालिन, यह रूस का था। और पंचवर्षीय योजना इसी ने सबसे पहले रूस में लागू किया था। पंचवर्षीय योजना लाया था। योजना। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। पेशे से नाविक, इटली का था। पेशे से नाविक। और ट्रटस्की जो था, लाल सेना का गठन किया था। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। और 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन डे। आगे बढ़िए। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दास कैपिटल को। और इसके लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स।
और वॉर एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स लिखे थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स और फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंगल्स। अप्रैल थीसिस ये किसने लिखा था? तो लेनिन। आगे बढ़िए। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय भी दिया जाता है और जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर। और मेजनी इटली का था। इसके इटली का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। गरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बढ़िए। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी नहीं है। देखिए, प्राकृतिक आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा का मतलब वे आपदा जो प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति के द्वारा होते हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया? तो ये भूकंप का सामना किया था। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 5 से। और सबसे खतरनाक ये जोन होता है। और कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है। और सबसे खतरनाक जोन 5। आगे बढ़े। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है सुनामी। भूकंप तो भाई पृथ्वी का कंपन। चक्रवात एकदम हवा बवंडर तेज। भूस्खलन लैंडस्लाइड ये होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? तो देखिए, ये एक विशेष प्रकार का टेक्निक है, इंफ्रारेड कैमरा। इसी के द्वारा मलबे के जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़िए। इनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए घाना के। कहाँ के? घाना के। पोलैंड की राजधानी होता है वारसा। चिली का मेक्सिको का होता है मेक्सिको सिटी। आगे बढ़िए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। और राष्ट्रपति तो भाई राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे बढ़िए। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति।
भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को तो बापू बापू के नाम से भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है इनको। आगे बढ़िए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। आगे बढ़िए। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पंचवर्षीय योजना कहाँ सबसे पहले हुआ था? तो रूस में। भारत में आया तो कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना पहले हुआ था 1951 से 56। फिर दूसरी 56 से 61। तीसरी 61 से 66। और फिर 66 से 69 अवकाश था। याद रखिएगा। आगे बढ़िए। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन नेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग। WTO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। और इसका क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं, इस फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। WHO का भी जिनेवा ही है। इसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका यूएनडीपी का जो मुख्यालय है ये है यूएस अमेरिका में। और ILO का इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये था सोशल साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।